हे एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है तो मैंने सोचा चलो सर्दियों के लिए लड्डू बना ही लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो इकरा गई है डिलीवरी बॉय। जो मैंने ब्लैंकेट से मतलब लड्डू बनाने के लिए और भी घर में कई चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो सब मंगवाई थी। तो देखो इकरा लेकर आ गई सारे सामान मैंने यहाँ पे ये जो मंगवाए ब्लैंकेट से। ये देखो तो ब्लैंकेट वैसे मतलब काफ़ी अच्छा है, 10-15 मिनट के अंदर अंदर मतलब ऑर्डर भी मिल जाता है ना। तो ब्लैंकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे ऐप। तो मैं ज़्यादातर इसी से ही मतलब जो भी घर की चीज़ें हैं यहीं से ही ऑर्डर करती हूँ। तो इसमें ये मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तेल, जो भी चीज़ें छोटी मोटी घर की वो सारी मैंने यहाँ से ऑर्डर कर ली थी। तो ये देखो मैंने सब चीज़ें मंगा ली है और मैं करने वाली हूँ अब बस लड्डुओं की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो पिस्ता थे वो मैं छीलने लग गई, छीलते छीलते एक दो खा भी लिए क्योंकि भूख भी वैसे भी लगी रही थी। तो यहाँ देखो मैं छील रही हूँ पिस्ता और पिस्ता छीलने के बाद में तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। घी डालने के बाद में यहाँ पे मैं डालूँगी फिर सबसे पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ बादाम को, थोड़ा सा बादाम को रोस्टेड मतलब थोड़ा ब्राउन ब्राउन जैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे घी देखो मेरा गर्म हो गया है। घी मैंने ज़्यादा ही रख लिया है क्योंकि बार बार मुझे सारे ड्राई फ्रूट सेकने पड़ेंगे घी के अंदर, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बादाम सेकना स्टार्ट कर दिया। ये थोड़े थोड़े से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखो इनका कलर भी चेंज होता जा रहा है और घी की खुशबू तो भाई आज तो मतलब पूरे घर में घी की खुशबू आने वाली है। और आस पड़ोस वाले यहाँ तक कि जो रेंट पे भी मतलब हमारे यहाँ पे ऊपर रहते हैं वो भी बेचारे सोचेंगे कि क्या ही खतरनाक ही चीज़ बन रही है आज तो नीचे, है ना। तो यहाँ पे देखो मेरे बादाम तो हो चुके हैं, बादाम मैंने निकाल लिए हैं और बादाम निकालने के बाद मैं दूसरा ड्राई फ्रूट लूँगी। तो देखो यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू। तो काजू को भी मैं हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन ही करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा सा ही इनको मैं सेक लेती हूँ सारे जो भी मेरे ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ पे काजू देखो इनको भी मैं घी के अंदर धीरे धीरे सेक रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो काजू मेरे यहाँ पे देखो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ, नहीं तो भाई ये जल जाएंगे। तो पहले जल्दी से काजू को बाहर निकालती हूँ और काजू जब मेरे बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद में मैं यहाँ पर डालूँगी फिर अखरोट। अब मैं डालूँगी इसमें अखरोट। अखरोट मैंने यहाँ पे देखो डाल दिए हैं। अखरोट को भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। वैसे सर्दियों के जो भी लड्डू हम बनाते हैं तो उसमें गोंद तो डालते ही हैं क्योंकि गोंद से ही लड्डू सही भी बनते हैं और मतलब सेहत के लिए भी ठीक रहते हैं। लेकिन मेरे घर में क्या है कि गोंद किसी को भी पसंद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गोंद को तो मैं अवॉइड करूँगी साइड में। तो गोंद मैंने नहीं लिया, बाकी मैंने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह है वो सब यहाँ पर लिया है। लेकिन अगर आप लोग बनाओ ना तो गोंद भी लेना, गोंद से मतलब हेल्थ भी सही रहेगी और काफ़ी मतलब है ना प्रोटीन भी मिलता है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखो मेरे जो ये अखरोट है ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अखरोट को भी मैं धीरे धीरे कढ़ाई में से बाहर निकाल रही हूँ। तो जब मेरे ये अखरोट बाहर निकल जाएंगे उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरा दूसरा जो ड्राई फ्रूट है उसको फ्राई करूँगी। तो मैं किशमिश को भी थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर ही लेती हूँ, वैसे भी ये तो गोल्डन रहती है लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी घी में कर लिया है और देखो ये तो जलने वाली थी तो मैंने जल्दी से बाहर इसको निकाल दिया। तो धीरे धीरे किशमिश को जल्दी से मैंने बाहर निकाला है ताकि मेरी जो ये किशमिश है ज़्यादा जले नहीं। अब किशमिश को निकालने के बाद में मैं यहाँ पर डालूँगी मखाने। मखाने जो आते हैं वाइट कलर के, ये देखो ये मखाने में इसके अंदर डाल रही हूँ और मखानों को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो मखाने मतलब मखाने तो वैसे भी अगर रोस्टेड करके ऐसे घी में अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें फिर बाद में नमक वगैरह सब डाल के और बाकी लड्डुओं में तो अब मैं डाल ही रही हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने मखानों को देखो गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, इनको फ्राई करते करते धीरे धीरे ये फ्राई होते जाएंगे। और मेरा जितना भी घी था ना जो मैंने डाला था देखने में इतना सारा लग रहा था, नहीं पता मखानों ने तो सारा ही घी वही पी लिया सारा घी गायब कर दिया इसके अंदर। ये देखो थोड़ा सा मखाने में सारे धीरे धीरे करके बाहर निकाल लूँगी। धीरे धीरे देखो मैं मखाने बाहर निकालती ही जा रही हूँ। मखाने निकालने के बाद में मेन जो है जैसे लड्डू बनाने हैं और उसको पहले सेक लेते हैं ना। तो मूंग की दाल, यहाँ पे मैंने जो मूंग की दाल होती है ना उस दाल का आटा लिया है मूंग की दाल का। तो ये देखो और भाई मूंग की दाल को तो सेकते सेकते देख लो हाथ ही आज तो भयंकर दर्द करेंगी क्योंकि मूंग की दाल को सेकने में भी काफ़ी टाइम लगता है और बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकी जाती है ना।
तो बहुत टाइम लगता है इसको सेकने में। तो ये देखो धीरे धीरे अब यहाँ पर मैं इसको मूंग की दाल को सेकती जाऊंगी। घी इसमें कम है तो मैं पहले इसमें थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ। थोड़ा सा ही, क्या आप लड्डू बना रहे तो घी तो ठीक ठाक होना ही चाहिए लड्डुओं के अंदर। तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा थोड़ा सा नहीं, घी डाल देती हूँ। और घी डालने के बाद दोबारा से रिटर्न में इसको चलाना स्टार्ट करती हूँ और धीरे धीरे मैं इसको सेकती जाऊंगी। तो मूंग की दाल को तो इतना सेकना है कि मतलब बिल्कुल गोल्डन हो जाए, ब्राउन हो जाए, थोड़ी सी भी मतलब इसमें ऐसी नहीं नहीं रहनी चाहिए कच्ची के खाते टाइम, फिर इसमें अलग ही वो आएगा। और अगर आप मूंग की दाल को जितना अच्छा सेकोगे ना तो इसके लड्डू उतने ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ देखो धीरे धीरे मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक रही हूँ। अब ये धीरे धीरे देखो मेरी बिल्कुल दाल जो है, दाल का जो आटा था ये बिल्कुल ब्राउन, गोल्डन ब्राउन जो होता है ना, सेम वही हो गया है। तो अब इसको भी मैं ना कढ़ाई के अंदर से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल के आटे को तो बाहर निकाल दिया है। उसके बाद मैं वापस से इसमें घी डाल रही हूँ, क्योंकि मेन जो मेरे पिस्ता थे जिनमें मैंने इतनी मेहनत लगाई थी छीलने में, उनको ही सेकना भूल गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिस्ता और इनको भी हल्का सा मतलब फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ देखो ये भी फ्राई कर रही हूँ, ये फ्राई होते जा रहे हैं। तो इसके बाद मैं इनको कढ़ाई में से बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे पहले मैं पिस्ता को कढ़ाई में से बाहर निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़े से वाइट तिल लिए हैं। तिल से ये लड्डू काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप डाल के देखना बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ये वाइट तिल लिए हैं इनको भी थोड़ा सा घी में हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेती हूँ। वैसे हल्का सा ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना। तो यहाँ पे मैं तिल सेकना मैंने स्टार्ट कर दिया है और तिल को भी मैं सेकती जा रही हूँ। ये देखो तिल भी मेरे हल्के हल्के ब्राउनी होते जा रहे हैं, तो मैं इनको भी अब बाहर निकाल दूँगी कढ़ाई में से। अब ये सारे ड्राई फ्रूट मेरे सिक चुके हैं, देखो एकदम फ्राई हो गए हैं, हल्के हल्के रोस्टेड जिन्हें बोलते हैं। तो अब इसके बाद में मैं इन्हें मिक्सी के जार में दरदरा, इनको एकदम बारीक मतलब दरदरा पीस लूँगी, हल्का हल्का सा मोटा सा। इनको सब सारे जो भी ड्राई फ्रूट है इन सबको मैं हल्का हल्का दरदरा सा पीस लूँगी। तो यहाँ देखो मिक्सी में मैं इसको पीस रही हूँ। यहाँ पे देखो मेरे सारे ड्राई फ्रूट है, ये यहाँ पर ऐसे दरदरे मैंने थोड़े हल्के हल्के से मोटे से बारीक कर लिए हैं। बारीक नहीं, मोटे कर रहे हैं बारीक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये सारे मेरे ड्राई फ्रूट हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्ची भी ली है, काली मिर्ची और थोड़ी सी हरी इलायची आप ले लेना। हरी इलायची से खुशबू अच्छी आएगी और काली मिर्ची तो काफ़ी अच्छी रहती है लड्डू में, और वैसे भी आंखों की नज़र वगैरह इनके लिए काली मिर्ची काफ़ी अच्छी रहती है। तो इनको भी मैंने पीस के इसके अंदर डाल लिया है और इन सब का मैंने एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। यहाँ पे देखो इन सबको अब मिला लेते हैं आपस में एक साथ में। ये सारे मेरे मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला था कढ़ाई के अंदर, जो मेरे जो ये नारियल का बुरादा था उसको भी मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ नारियल के बुरादे को। तो यहाँ पे देखो मैं नारियल के बुरादे को भी गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। इसको भी डालने से मतलब लड्डू काफ़ी अच्छे बनते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं, इसका भी एक अलग ही फ्लेवर आता है लड्डुओं के अंदर। तो यहाँ पे इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद इसको मैं कढ़ाई में से बाहर निकाल लूँगी। तो नारियल मैंने निकाल लिया, उसके बाद में यहाँ पे मैंने भगोना रख दिया और भगोने के अंदर मैं डाल रही हूँ घी। घी डालने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी गुड़, क्योंकि मैं जो भी ये लड्डू बना रही हूँ गुड़ के ही बना रही हूँ, इसमें शुगर भी चीनी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। गुड़ जो है ये मेरे हस्बैंड है ना गाँव से लेकर आए थे, तो गुड़ भी काफ़ी अच्छा है, बरेली गुड़ इसे कहते हैं। तो इस गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी घी के अंदर। और गुड़ डालने के बाद गुड़ को यहाँ पर बिल्कुल पिघलाना है, एक चाशनी जैसी बनानी है, बस ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। तो गुड़ पूरा देखो एकदम यहाँ पर चाशनी बन गई है गुड़ की। और इसके बाद में मैं सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने पीसे थे वो सब इसके अंदर डाल देती हूँ गुड़ के अंदर। और इसको डालने के बाद में मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। इसको पूरे को हमें मिलाना है ताकि हमारा गुड़ है जो पूरे लड्डुओं के इसमें ड्राई फ्रूट में मिक्स हो जाए। और गुड़ आप अपने अंदाजे से लेना कितना डालना है, कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो मैं इसको आराम से धीरे धीरे ही करना है भाई, क्योंकि गैस पे रखा हुआ है, हाथ वाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे मूंग की दाल जो सेकी थी वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, इसको भी साथ में मिला लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैं इन सबको पहले मिला लेती हूँ।
तो ये सब पूरा मिल चुका है। अब इसके बाद बड़ा ही खतरनाक काम, जो बहुत ही खतरनाक है भाई, इनके लड्डू बनाना, और वो भी पता है ना गुड़ के हैं, तो थोड़े गरम गरम ही बनाने पड़ेंगे। अगर छोड़ दिया तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो इकरा मेरी वीडियो बना रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ लड्डू। पर लड्डू बनाना बहुत ही खतरनाक है, और वो भी गुड़ के, तो क्योंकि गुड़ में एकदम गरम गरम को ही हमें बनाना होता है। तो ये देखो यहाँ पे मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। मेरे लड्डू धीरे धीरे सारे बनते जा रहे हैं, शेप भी अच्छा खासा आ ही गया है। और यहाँ पे इकरा बना रही है, पर इकरा बना नहीं रही है, वीडियो में बना रही हूँ। इकरा देखो यहाँ पे रख रही है लड्डुओं को डिजाइन से, और उसके बाद में लेके जाएगी अपने पापा को खिलाने के लिए, क्योंकि लड्डू तो वैसे भी बनाए उन्हीं के लिए ही हैं, क्योंकि घर में हमें तो इतना मतलब लड्डू खाना पसंद है नहीं है। तो भाई लड्डुओं की वजह से हो गई थी मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान। तो बेटा जाके लेकर आ गया मोहम्मदी रेस्टोरेंट से नारी रोटी बिरयानी। तो यहाँ पे हम सब ने मिल के मस्त बढ़िया तरीके से खाना खाया। और मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो और मेरे जो लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और सपोर्ट करना मुझे। बाकी अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, और आप सब अपना ख्याल रखना। बाय।